काफ़ी बड़े प्रमाण पर हम रोड के काम कर रहे हैं। 2014 से 2021 तक करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा लागत से हमने 1,068 किलोमीटर की लंबाई 60 किलोमीटर के कार्य पूर्ण किए हैं। उसमें 24,000 करोड़ की लागत से करीब 1,200 किलोमीटर पर काम चल रहा है और 23,000 करोड़ की लागत से 32 काम 2023 तक अवार्ड हो जाएंगे। इसमें 76,000 करोड़ एक्सप्रेसवे सहित की लागत से 2700 किलोमीटर का डीपीआर भी बन रहा है। ओवरऑल मैं मानता हूं कि बंगाल में हम कम से कम 1.5 लाख करोड़ के काम आने वाले 3 साल में हम लोग पूरा करेंगे और कुछ कामों की शुरुआत करेंगे। जो काम प्रमुख योजना जो चल रही है उसमें से बरवा अड्डा से पानागढ़ ये 6 लेन, ये दिल्ली कोलकाता मार्ग है, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ता है। इसमें 123 किलोमीटर 1665 करोड़ का ये काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। फिर घोषपुकुर से धूपगुरी ये 84 किलोमीटर 1133 करोड़ का 4 लेन का काम है। दिसंबर 2022 में इस मार्ग को बन जाने से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ये बेहतर हो जाएगी। घोषपुकुर से धूपगुरी 4 लेन है। बाद में थालाकाटा से संसाबरी ये 42 किलोमीटर 2,000 करोड़ का काम है। ये दिसंबर 2023 में ये काम पूरा होगा। इसके साथ ये 4 लेन है पूरा रोड। फिर घोषपुकुर से बिहार मोड़ तक 4 लेन 12 किलोमीटर 254 करोड़। ये बिहार और नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पश्चिम बंगाल आने वाले वाहनों का समय बचाएगा। जो फरक्का बैरेज में गंगा में नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण हो रहा 5.5 किलोमीटर, ये 522 करोड़ का है, जो दिसंबर 2023 में ये काम पूरा हो जाएगा। और अभी गंगा में जो पुराने ब्रिज का जो आवागमन के कारण जो असुविधा है उसमें ये नए ब्रिज के बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और समय बचेगा। फिर रायगंज से दालखोला ये 4 लेन 55 किलोमीटर 2,000 करोड़ का काम है। ये दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दालखोला बाईपास का निर्माण 5.5 किलोमीटर 105 करोड़ का, ये मार्च 2022 में काम पूरा हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया बीच में फरक्का से रायगंज तक 99 किलोमीटर सड़क बन गई है। फिर दालखोल बाईपास का मार्च 2022 में काम पूरा हो जाएगा। खड़गपुर बालेश्वर सेक्शन पश्चिम बंगाल उड़ीसा मार्ग में 5 किलोमीटर 127 करोड़ का ये जून 2022 में काम पूरा हो जाएगा। और इसमें विशेष रूप से एक सुविधा की गई है कि हम लोग NH60 में आपातकालीन विमान लैंडिंग की सुविधा भी की है। इसमें रोड पर विमान भी उतर सकता है। जो ROB का निर्माण है उसमें भेदिया, उदलाबारी, लदगुरी, मैनागुरी, विष्णुपुर, तोपसी, पंदवेश्वर, सूरी, कोबाई ऐसे 9 ROB का हम निर्माण कर रहे रेलवे ओवरब्रिज का। 1156 करोड़ इसकी कीमत है और दिसंबर 2022 तक सभी ROB का निर्माण हम पूरा कर देंगे। फिर पश्चिम बंगाल में जो अवार्ड होने वाली नई परियोजना है, निम्रा से विद्यासागर सेतु कोलकाता तक एलिवेटेड 6 लेन मार्ग है 6.5 किलोमीटर, ये 1310 करोड़ का है। अप्रैल 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा और इससे बनने से दानकुनी से खड़गपुर मार्ग से आने वाले वाहनों को कलकत्ता तक पहुंचने में सुविधा हो जाएगी। फिर धूपगुरी से थालकाटा तक 4 लेन का 30 किलोमीटर 1400 करोड़ का मार्ग है, सितंबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। बारासात से बरजागुली तक 4 लेन 17 किलोमीटर 305 करोड़, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। जोका से नामखाना ये 2 से 4 लेन 90 किलोमीटर 1600 करोड़ का काम है और यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। फिर रानीचक से हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पोर्ट कनेक्टिविटी, ये 682 करोड़ रुपए का काम है, 1212 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो रहे हैं। यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। कोलाघाट से मेदिनीपुर कैनाल तक पोर्ट कनेक्टिविटी 8 किलोमीटर 204 करोड़, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। कलकत्ता से गार्डन रीच में के स्विंग ब्रिज, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इसमें 4,425 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1125 करोड़ का ये काम है। यह काम अप्रैल 2022 में भी अवार्ड हो जाएगा।
और विद्यासागर सेतु के बीच, जिसके कारण सीधी कनेक्टिविटी होगी। वीरभूमि जिले में दुबराजपुर बाईपास 5.1 किलोमीटर 164 करोड़ का, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। आसनसोल में लमकुरा रानीगंज तक डू लेन पेवर शोल्डर का निर्माण 6 किलोमीटर 300 करोड़ का काम, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। इसके साथ बारासात से पेट्रोपोल तक 2 लेन पेवर शोल्डर का निर्माण, ये 71 किलोमीटर का काम है रोड का। इसकी कीमत है करीब 1750 करोड़ रुपए और यह काम दिसंबर 2023 में अवार्ड हो जाएगा। काफ़ी बड़ा काम है, 71 किलोमीटर है ये। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो नए कामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, हिनरिया से नछिंदा अलंकापुर तक 2 लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर, ये 1000 करोड़ का काम है। ये आने वाले इसमें इसका डीपीआर चल रहा है और 6 महीने के बाद इसको हम शुरू करेंगे। मल्लपुर से के बोलपुर में 2 लेन पेवर शोल्डर सड़क का निर्माण 57 किलोमीटर 875 करोड़ का काम है। इसका भी डीपीआर अभी शुरू हो गया, ये भी काम 6 महीने के अंदर हम अवार्ड करने की कोशिश करेंगे। पुरुलिया से झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा तक 2 लेन पेवर शोल्डर का निर्माण 10 किलोमीटर, ये 350 करोड़ का काम है। चित्तरंजन मोड़ से गोविंदपुर के बीच 2 लेन पेवर शोल्डर सड़क निर्माण, ये भी 178 करोड़ का 10 किलोमीटर काम है। दुबराजपुर बाईपास और रानीगंज बाईपास, इसमें 4 लेन सड़क निर्माण कर रहे हैं 10.6 किलोमीटर 464 करोड़ रुपए। बर्धमान से बोलपुर तक 2 लेन पेवर शोल्डर सड़क निर्माण 48 किलोमीटर, ये 860 करोड़ का काम है। 6 महीने में डीपीआर पूरा करके काम शुरू करेंगे। रामपुर हट से सिरिनचूरा तक 2 लेन पेवर शोल्डर 14 किलोमीटर 234 करोड़ का काम है। ये भी इसका डीपीआर अभी पूरा होकर 6 महीने के अंदर इसका काम शुरू करेंगे। जंगीपुर से बसीरहाट तक 4 लेन सड़क का निर्माण 318 किलोमीटर, ये 4500 करोड़ का बहुत बड़ा काम है। जंगीपुर से बसीरहाट 318 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा रोड है। 4500 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। ये भी काम 6 महीने में डीपीआर पूरा करके हम शुरू करेंगे। मेहदीपुर से सुस्तानी मोड़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण 13 किलोमीटर, ये 1200 करोड़ रुपए का काम है। ये भी 6 महीने में डीपीआर पूरा करके हम शुरू करेंगे। हिली से गजोल तक 4 लेन की सड़क निर्माण 98 किलोमीटर, ये 1300 करोड़ का काम है। जोका से नामखाना तक 2 से 4 लेन सड़क का निर्माण 90 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ रुपए का काम है। और तिस्ता बाजार टोंड पेंदोंग कोलीपोंग मेटली चालसा तक 2 लेन सड़क का निर्माण 118 किलोमीटर, ये 1500 करोड़ रुपए का काम है। ये सब 6 महीने में इसके डीपीआर पूरे होकर काम शुरू होंगे। फिर राजाबाद खावा से बक्सा दुआर तक 2 लेन सड़क का निर्माण 15 किलोमीटर, ये 200 करोड़ रुपए का काम है। ये भी 6 महीने में इसका डीपीआर पूरा करके हम काम शुरू करेंगे। कचूबेरिया से गंगा सागर तक 4 लेन सड़क निर्माण 28 किलोमीटर, ये 370 करोड़ का काम है। ये भी हम इसमें इसकी शुरुआत कर देंगे। विशेष रूप से सिलीगुड़ी से लेकर कुछ महत्वपूर्ण काम जो है, जिसके लिए सांसद बिष्ट जी ने बहुत कोशिश की है, राजीव जी के आग्रह लगातार रहा और दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते उन्होंने इसका बहुत फॉलोअप किया कि सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड के दिए गए प्रस्ताव को उनका जो था वो हमने स्वीकार किया है। उनके प्रस्ताव पर एनएचएआई द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई जा रही है, 2022 में आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम डीपीआर बनाएंगे और इसका आरंभ करेंगे। सिलीगुड़ी रिंग रोड का ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोशिश है कि रिंग रोड की आवश्यकता देखते हुए इस 2022 में ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सिलीगुड़ी की जो परियोजना है, बाराजगुली से कृष्णानगर होकर बहरामपुर तक 2337 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जो जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। और इस मार्ग के बनने से कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। खड़गपुर से बर्धमान मोरेग्राम तक 12,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। खड़गपुर से बर्धमान मोरेग्राम तक और 12,000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। अभी चेन्नई उड़ीसा से आने वाले वाहनों को कोलकाता जाना पड़ता है, इससे आवागमन में 5 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है और मुझे विश्वास है कि ये मार्ग बनने से सीधा सिलीगुड़ी पहुंचा जा सकेगा। इसमें डीपीआर बन रहा है, जमीन अधिग्रहण भी हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बालासन ब्रिज से सेना छावनी सेवो तक 1,000 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का 4 लेन हम लोग एक ये बना रहे कांवर मार्ग, जो 2022 में अवार्ड हो जाएगा। सिलीगुड़ी के लोगों को अभी ट्रैफिक जाम के कारण 2 घंटे का समय लगता है। ये बालासन ब्रिज से सेना छावनी तक ये जो मार्ग 1,000 करोड़ का बनाएंगे, इससे ये जो 2 घंटे का समय ये केवल 10 मिनट में पूरा होगा। ये विशेष रूप से राजीव बिष्ट जी के आग्रह पर ये जो कर रहे हैं हम लोग काम, इसके लिए आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सिक्किम भूटान आने वाले वाहनों का भी समय बचेगा। इसके साथ बालासन ब्रिज से सिलीगुड़ी शहर के अंडरपास तक 610 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर हम 4 लेन सड़क का निर्माण का काम अप्रैल 2022 तक भी अवार्ड हो जाएगा। फिर तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और वो मार्च 2022 में हो जाएगा। और अभी 100 साल पुराना जो ब्रिज है उससे वाहनों को गुजरना पड़ता है और इस नए ब्रिज से बनने के कारण उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान आने वाले वाहनों का भी समय बचेगा। फुलबारी से सिलीगुड़ी तक हम 750 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण का डीपीआर बना रहे हैं और जल्दी ही 6 महीने के अंदर इसको हम शुरू करेंगे। सेवोक से रामपो तक 1175 करोड़ की लागत से हम 52 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर सड़क का निर्माण करें, उसका डीपीआर बन रहा है। ये भी डीपीआर बनने से तुरंत टेंडर निकल जाएगा। सेवोक से रैंगपो तक 1190 करोड़ की लागत से हम 10 किलोमीटर में भूस्खलन कार्य करने में भी डीपीआर बना रहे हैं। फिर घोषपुकुर से बिहार मोड़ बागडोगरा तक 255 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग निर्माण का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बालासन, महानंदा, चंपा, पंचानोई, मल्लारगुड़ी अंडरपास और दार्जिलिंग बोर्ड पर रोड सेफ्टी का कार्य फरवरी 2022 में पूरा हो जाएगा। इसमें हम विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में नए एक्सप्रेस हाईवे की मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। वैसे मैंने इसके पहले उत्तर प्रदेश में बताया था और बंगाल में पहली बार आपको बता रहा हूँ कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अब आज चुनाव लड़ रहे हैं, उस गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक हम 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब नया रोड है, पुरानी अलाइनमेंट नहीं है और ये सीधा होगा। यह नया अलाइनमेंट है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में इसमें 18 किलोमीटर लंबाई होगी और पूरे एक्सप्रेसवे का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। और NH-27 पर अभी पश्चिम बंगाल में 30,000 PCUs, बिहार में 35,000 PCUs और उत्तर प्रदेश में 40,000 PCUs का वाहन का दबाव है। इस परियोजना को भारतमाला फेज 2 में शामिल किया गया है और ये 30,000 करोड़ का नया एक्सप्रेस हाईवे सिलीगुड़ी के लिए एक नई गिफ्ट है। मुझे लगता है राजीव बिष्ट जी को निश्चित रूप से सिलीगुड़ी के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा मैं भारतमाला में बंगाल में हम लोग और करीब 2,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा करेंगे, जिसके लिए बंगाल की सरकार से, सांसदों से निश्चित रूप से जो सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और एक नई योजना हम कर रहे हैं जो बंगाल में बहुत उपयोगी होगी। हम करीब 8,000 करोड़ के ROB बना रहे, रेलवे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज, चाहे वो गांव में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसकी योजना बना रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं इसके बारे में घोषित करूंगा। पर इस योजना को बनाते समय बिहार में, अपना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज की बहुत समस्या है। केवल NH का रोड नहीं, चाहे स्टेट हाईवे का रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का रोड हो, चाहे शहर के बीच में क्या ROB हो, इनको कवर करने की कोशिश हम करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि जनता को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। आपको पता है कि मेरे पास शिपिंग मंत्रालय था और विशेष रूप से बंगाल में हमने जलमार्ग का विकास किया और 2018 और 19 तक सागरमाला परियोजना के तहत
मैंने बंगाल में 33,000 करोड़ की 42 परियोजना को स्वीकृति दी थी और वो योजनाओं के परिणाम अब दिखने शुरू हुए, जिसमें बंगाल के औद्योगिक विकास में बहुत गति मिलेगी। हमारे पोर्ट का आधुनिकीकरण करने के लिए 21 परियोजना थी, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए की थी। पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 15 परियोजनाएं थी, वो 16,000 करोड़ की थी। पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 4 परियोजना थी, वो 6,500 करोड़ रुपए की थी। और तटीय समुद्री विकास के लिए 2 परियोजना 51 करोड़ रुपए की थी। इन पूरी परियोजना को पूरा होने से कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन पर एनुअल बढ़ जाएगी और राज्य में पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 271 किलोमीटर के रोड एवं 53 किलोमीटर के रेल नेटवर्क की भी योजना इसमें बनाई गई थी। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम बंगाल के विकास में होंगे। आपको पता है कि मैंने जलमार्ग का भी उस समय काम शुरू किया, वाराणसी टू हल्दिया। ये इसमें 4 मल्टी मॉडल हब बनाए, गाजीपुर, बाद में साहिबगंज, वाराणसी और हल्दिया। ये 4 मेजर मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं, जिसका काम अब पूरा हो गया है। 3 मीटर का ड्राफ्ट रखा गया है, वो भी काम पूरा हो गया है और 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। और इससे वाराणसी से डायरेक्ट निकलकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट यानी हल्दिया तक आएंगे ही। हल्दिया के बाद बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का भी हमने ट्रेसिंग पूरा किया, तो डायरेक्ट वाराणसी से हल्दिया और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी के बाद ब्रह्मपुत्रा का भी ट्रेसिंग पूरा किया, गुवाहाटी से लेकर आगे पूरा तक। और इतना ही नहीं, तो हमने बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट है उसका भी ड्रेसिंग पूरा किया और ये जलमार्ग का विकास हुआ है। इसके बाद वाराणसी टू प्रयागराज इलाहाबाद, इसके बारे में भी हमने निर्णय किया और वाराणसी से प्रयागराज तक जो बनाया उसमें ड्राफ्ट बनाने के कारण अब जलमार्ग वहाँ भी बन गया है। और फिर मैं जब मंत्री था तो मैंने पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से यमुना में ड्रेजिंग करके यमुना में दिल्ली से निकलकर मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक का जलमार्ग का प्रपोजल 12,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक को दिया है। ये काम अगर हो जाएगा तो दिल्ली से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया तक पानी पर ट्रैफिक जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि रोड पे जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, फॉर एग्जांपल रेलवे से 6 रुपये लगता है, तो पानी से 1 रुपया लगेगा। तो अगर ये जलमार्ग का आगे का अगर काम इसी प्रकार से होगा और इसमें गति मिलेगी तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी और बंगाल का बहुत बड़े प्रमाण पर विकास होगा, नए उद्योग खोलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। NW1 1620 किलोमीटर का यह जलमार्ग परियोजना थी। पश्चिम बंगाल में JMMVP के अंतर्गत 1262.12 करोड़ की 550 किलोमीटर के काम आरंभ किए गए थे। मेरे कार्यकाल में हल्दिया में 481 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम शुरू हुआ था, जो आज 97% पूरा हो गया है। 360 करोड़ की लागत से फराक्का में नेविगेशन ब्लॉक का निर्माण भी 91% पूरा हो गया। ये काम मैंने ही शुरू किया था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए डिज़ाइन द्वारा रायचक, कुकराहाटी में रो पैक्स टर्मिनल का भी निर्माण हुआ है। 306 करोड़ की लागत से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी विकास हुआ है। 27.92 करोड़ की लागत से हल्दिया और फराक्का के बीच फेयरवे विकास ऑपरेशन और मरम्मत का कार्य है। सुंदरवन नदी NW97 में 25.22 करोड़ की लागत से 172 किलोमीटर जलमार्ग का विकास काम शुरू हो गया है। अजय नदी NW7 में 90 किलोमीटर का जलमार्ग एवं इच्छामती नदी NW44 में 63 किलो जलमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गई थी मेरे समय। नेपाल से हल्दिया जलमार्ग बनने से बहुत बड़ा फायदा होगा। नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री की अप्रैल 2018 में भारत यात्रा के दौरान के लिए मेरे साथ भी चर्चा हुई थी और निर्णय के अनुरूप भारत और नेपाल के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नए संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाना था, जिसमें गंडक नदी का विकास होने से गंगा से नेपाल और हल्दिया पोर्ट तक कनेक्टिव हो जाएगी, जिससे निश्चित रूप से बंगाल में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका फायदा होगा, औद्योगिक विकास होगा। म्यांमार कालादान परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दिया या कोलकाता से सितवे 539 किलोमीटर तक IWT के माध्यम से पलेटावा 158 किलोमीटर तक तथा भारत म्यांमार सीमा से मिजोरम तक सड़क 121 किलोमीटर कनेक्टिविटी फेज 1 पूरा हो गया है। सितवे पत्तन में सी ड्रेजिंग तथा IW टर्मिनल, काला नदी के सितवे पलेटना जलखंड में ड्रेजिंग, पलटेवा में IWT टर्मिनल,
तथा 6 IWT वेसल्स। फेज 2 में सितवे और पलटेवा और में कंटेनर हैंडलिंग की सुविधा का टेंडर प्रक्रिया में है। मलबा हटाने और सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है। इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। जो कोलकाता पोर्ट है, 2014 से 2019 तक कुल ट्रैफिक 413.8 लाख टन से बढ़कर 637.13 लाख टन हो गया है और 5 वर्षों में ट्रैफिक में 54% की वृद्धि तथा कंटेनर ट्रैफिक में 48% की बढ़ोतरी हुई है। ये बंगाल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑपरेटिंग सरप्लस 270 करोड़ से बढ़कर 781 करोड़ हमारे इस पोर्ट में हो गया, कलकत्ता पोर्ट में। ऑपरेटिंग मार्जिन में 13-14 में 18% था, जो बढ़कर 17-18 में 34% हो गया था और मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यकाल में ये इसमें काफ़ी अच्छी गति मिली है। कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट की क्षमता 111.7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई इसमें और 18-19 में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से 30 लाख टन कार्गो का आवागमन हुआ और मार्च 2019 से कोलकाता से ढाका के बीच लग्जरी पैसेंजर क्रूज सेवा भी शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास से 5000 कार्य दिवस रोजगार सृजित हुआ था। मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो के आवागमन में अगस्त 2016 में वाराणसी से कोलकाता को 30 कारों का पायलट मूवमेंट किया गया। 2016 और 2017 के इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ओडीसी के 11 कंसाइनमेंट भेजे गए। अक्टूबर 2018 में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा कहलगांव बिहार से 2085 किलोमीटर से अधिक दूर धुबरी असम में फ्लैश भेजी गई और नवंबर 2018 में NW1 पर कोलकाता से वाराणसी तक 16 कंटेनर भेजे गए। ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें कारण एक नई शुरुआत हुई। इसके विकास के लिए और प्रयास होने की आवश्यकता है। मैं फॉर पर्वतमाला प्रोग्राम, जो हम लोग रोपवे, केबल कार, फेरिकुलर बोल रहे हैं, उसमें वी विल एक्सेस फिजिबिलिटी ऑफ रोपवेज एंड एक्सपीडिएट। मैं बंगाल में रोपवे, केबल कार, फेरिकुलर बनाना चाहता हूँ, वो डिपार्टमेंट मेरे पास आया है। एंटायर स्टेज कवर्ड अंडर सैंक्शन ऑनगोइंग कंप्लीटेड वर्क्स मेजर स्लोप प्रोटेक्शन वर्क इन तिंधारिया इज कंप्लीटेड लास्ट ईयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तिंधारिया में ये काम अब पूरा किया गया है। प्रपोज फॉर 4 लेनिंग NH31 फ्रॉम बालासुन टू सेवक विथ सब्सटेंशियल लेंथ एज ए एलिवेटेड कॉरिडोर इज अंडर प्रोसेस ऑफ सैंक्शन। मैं बिष्ट जी को बताऊंगा कि ये आपकी मांग थी, ये जल्दी ही सैंक्शन करके हम जल्दी ही इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 करोड़ का काम है ये। NHAI इज प्रिपेयरिंग DPR फॉर स्ट्रेट रोड डिक्लेयर एज इन प्रिंसिपल NH, और जल्दी ही नए NH के भी हम निर्माण करेंगे। जो प्रिंसिपल NH है उनको कन्वर्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग DPR फॉर डेवलपमेंट ऑफ 0.52 किलोमीटर सेवक रंगोपो इन वेस्ट बंगाल and strengthening work in progress from 04 and 14 to 18 IRQFP sanction in kilometer 414 PR work is completed in 28 to 52। ये भी ऑलरेडी चल रहा है। इसका NHAI DPR बना रही है। रेलवे इज एग्री टू शेयर देयर लैंड एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। तो रेलवे ने लैंड के लिए अप्रूवल दिया है। थोड़ा वाइल्ड लाइफ के क्लियरेंस के लिए बिष्ट जी आप और अपने सभी सांसद अगर सहयोग करेंगे तो ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने जिस प्रकार की समस्या लिखी थी, बातें की थी, आपके पत्र आए थे, आप लगातार बंगाल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि बंगाल का सर्वांगीण विकास हो, बंगाल, पश्चिम बंगाल गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, औद्योगिकरण हो, नई इन्वेस्टमेंट आए और नए रोजगार निर्माण हो। और विशेष रूप से सिलीगुड़ी के लिए मुझे तो पता है कि वहाँ से सिक्किम की कनेक्टिविटी है, फिर भूटान की कनेक्टिविटी है। तो आने वाले समय में इस रोड का विकास कैसे होगा, इसके ऑब्स्टेकल्स ROB बनाकर कैसे निकाले जाएंगे। तो लगातार हमारी कोशिश है। हम नॉर्थ ईस्ट में करने जो 9 हमारे 7 स्टेट्स है उसमें करीब 2 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं। तो मैं बीच में उत्तर प्रदेश में था, तो मैंने ये आश्वासन दिया था, उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोड बन गए हैं। तो मैंने कहा था कि 5 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश की रोड को हम अमेरिका के स्टैंडर्ड के बराबर बनाएंगे।
तो उसी प्रकार से बंगाल का भी विकास हम करना चाहते हैं, पर हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में राज्य सरकार से भी सहयोग चाहिए। और हमारे एमपी एमएलएज अगर इन बातों के लिए और सहयोग करेंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी ये पूरा टोटल 2 लाख करोड़ के काम आने वाले अभी तक हुए, कुछ शुरू है और कुछ शुरू होंगे। आने वाले 3 साल में मैं 2 लाख करोड़ तक पहुंचाऊंगा। पर आप लोगों ने अगर बाकी बातों में लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अगर क्लियर किया तो और एडिशनल 2 लाख करोड़ के काम मैं बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए मैं मंजूर करके दूंगा। यह विश्वास आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार ये सब कामों में सहयोग करने वाले सुकांतु मुजुमदार, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, और राजू बिष्ट जो हमारे एमपी है वो, और बाकी भी एमपी और एमएलए, और बंगाल की सरकार का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद आप जो लोग सवाल पूछेंगे, मेरे पास बंगाल के एकदम जाग्राफिकल जानकारी सब नहीं है, पर मैं आपके कुछ प्रमुख सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मेरे पास समय कम है तो 2-3-4 सवाल करके अगर आप मुझे समय देंगे तो मुझे और एक कार्यक्रम में जाना है। मैं इस बार आ नहीं सका, पर राजीव जी अगले बार आपने आग्रह किया है, मैं ज़रूर सिलीगुड़ी आऊँगा और ज़रूर आपके कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डूवर्स की जनता को दी है। मैं हमारे पत्रकार जो साथी हैं मिलन छेत्री जी, निवेदन करता हूं आप अपना प्रश्न रखें। माइक दे दो। बस सर 2 ही सवाल लेंगे। मंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली बात ये रहा, जो आप जो योजना की बात उत्तर बंगाल के लिए रखा है, विशेष करके दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए रखा, जो शेबोक कंडीशनर ब्रिज की ऑल्टरनेटिव जो ब्रिज आपने कहा 6 लेन का ब्रिज बनाएंगे जो अपना डुअर्स होके जाएंगे, वो ब्रिज का काम कब तक शुरू होगा? ये चुनावी प्रतिश्रुति है कि काम कब तक शुरू होंगे? देखो, इसका डीपीआर चल रहा है और इसका आने वाले 6 महीने के अंदर टेंडर हो जाएगा और इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। शनिदा, उत्तर बंगाल संवाद। गुड इवनिंग। मेरा एक सवाल है कि जो आप जो योजना की बात की है, अगर जो जमीन मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से आपको? हेलो, दोबारा पूछिए, मास्क हटा के पूछिए। बहुत सारी योजना की बात की है आपने नितिन गडकरी जी, तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको जमीन मिल रहा है क्या? जमीन मिला नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको जमीन मिल रहा है क्या? जमीन मिला नहीं है, अभी हम लोग उसकी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और हमारे एमपी और हमारे एमएलए और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी अपेक्षा है कि हम कॉम्पेंसेशन काफ़ी अच्छा देते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा प्राइस देते हैं। इसके काम में जो भी कुछ ज़मीन हमको लगेगी उसको एक्वायर करने में वो हमको सहयोग करे। निश्चित रूप से ये प्रक्रिया की हमने शुरुआत कर देंगे। अभी जैसे डीपीआर अब लगभग फाइनल हो जाएगा, फिर ज़मीन एक्विजिशन का काम शुरू करके टेंडर में जाएंगे। मैं और जज चाहूंगा, आपके ही अप्रूवल से, डिपार्टमेंट के अप्रूवल से 717A जो सिलीगुड़ी से कालिंगपुंग होते हुए गैंगटोक तक जाने का जो सड़क मार्ग है उसका काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिलीगुड़ी से लेकर के अल्टरनेटिव हाईवे जो डायरेक्ट जो है घूम और दार्जिलिंग को निकलेगी उसके लिए भी आपने स्वीकृति दी है और उसकी फिजिबिलिटी वर्किंग चल रही है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आपका हम सब लोग पूरे दिल से बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।